क्या काशी क्या ऊसर मगर जो हृदय राम बसो हो मोरा, जो काशी तजे कबीरा फिर रामी को नहीं हो रहा। ये वही पावन धरा है जहां पर संत कबीर ने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि ये जगह उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। कहते हैं कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर नहीं होती, वो विचार बन जाती हैं। ये वही धरती है जहां एक संत ने सदियों पहले इंसानियत को धर्म से ऊपर रखा, जहां मृत्यु भी एक संदेश बन गई और जहां आज विरासत के साथ विकास भी एक नई पहचान लिख रहा है। संत कबीर नगर, जहां कबीर की वाणी आज भी गूंजती है और बदलते उत्तर प्रदेश की कहानी भी। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है, यह उस विचार की धरती है जिसने समाज को जोड़ना सिखाया। 1997 में बने इस जिले का नाम किसी राजा या साम्राज्य या फिर किसी युद्ध पर नहीं, बल्कि उस संत पर रखा गया जिसने कहा था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। यानी इंसान की पहचान उसका कर्म है, उसका धर्म नहीं। इस वक्त मौजूद है यूपी के संत कबीर नगर में। ये संत कबीर नगर का मगहर इलाका है। ये वही पावन धरा है जहां पर संत कबीर ने अपने प्राण त्यागे थे, यानी कि ये जगह उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। बताया जाता है कि उस वक्त उन्होंने एक बड़े अंधविश्वास को चुनौती दी थी। कहा जाता था कि काशी में मृत्यु से मोक्ष मिलता है और मगहर में मृत्यु से नरक। लेकिन संत कबीर ने इस बड़े अंधविश्वास को चुनौती दी और उन्होंने इसी जगह अपने प्राण त्यागे। बताया यह भी जाता है कि जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर की जगह यहाँ पर फूल मिले, जिसे हिंदू और मुस्लिम अनुयायियों ने अलग अलग जाकर उनकी समाधि स्थल बनाई। यानी यहाँ पर मेरे पीछे आप उनका मंदिर देख रहे हैं और जस्ट इसके बगल में उनकी जो है वो मज़ार भी बनाई गई है। यानी अब मगहर का ये इलाका सामाजिक सौहार्द की मिसाल बनकर पूरी दुनिया को एकता का संदेश दे रहा है। आज जब दुनिया पहचान के नाम पर बढ़ती दिखाई देती है, तब मगहर याद दिलाता है कि सबसे बड़ी पहचान इंसान होना है। कबीर चले गए, लेकिन उनका संदेश आज भी इस मिट्टी की हवा में घुला हुआ है। अगर संत कबीर नगर की आत्मा मगहर है, तो उसकी सांसें बखीरा झील में बसती हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक वेटलैंड्स में यह झील शामिल है। बखीरा झील है जो रामसर साइड भी है, वहाँ पर भी अभी हम लोगों ने एक नई परियोजना इको टूरिज्म का डेस्टिनेशन को डेवलप करने के रूप में विकसित की है और उसको शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है और जिस पर जल्द ही है कि इस पर स्वीकृति मिल जाएगी और एक बड़ा डेस्टिनेशन ये बनकर उभरेगा। हर साल हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों का ये घर बनती है। सर्दियों की सुबह जब साइबेरिया और मध्य एशिया से आए पक्षी इस झील पर उतरते हैं, तो लगता है मानो प्रकृति ने अपना सबसे सुंदर संगीत यहीं रचा हो। अब सरकार इसे प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर रही है, ताकि आने वाले वर्षों में बखीरा सिर्फ पक्षियों की नहीं, पर्यटकों की भी पहली पसंद बने। हमारे वहाँ मेहदौल में बखीरा झील है। ये 2900 हेक्टेयर में फैली हुई झील है। 2900 हेक्टेयर के झील के होने के बावजूद इस पर आज तक किसी ने कभी सुधि नहीं ली। पहली बार ये हमारे कार्यकाल में रामसर साइट पे हुआ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी इसको ट्वीट किया था जी। और ये बहुत बड़ा वेटलैंड है। इस वेटलैंड के डेवलपमेंट से आप समझिए कि एक तो जल संचयन का केंद्र भी है, ये बर्ड सेंचुरी भी है। बहुत सारे बर्ड जो बाहर से आते हैं, पक्षी बाहर से आते हैं, लोकल के भी हैं। आप समझिए हजारों हजार की संख्या में सारस हैं यहाँ पे, और साइबेरियन पक्षी बहुत आते हैं यहाँ पे। किसी भी जिले का विकास सिर्फ इमारतों से नहीं मापा जाता। असली बदलाव तब होता है जब इलाज अपने जिले में मिलने लगे और बच्चों को बेहतर स्कूल दूर न जाना पड़े। संत कबीर नगर जिला अस्पताल में क्रिटिकल केयर यूनिट, डायलिसिस सेंटर और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों का भरोसा मजबूत कर रही हैं। किसी भी जिले के विकास में वहां की बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का होना बहुत जरूरी होता है। इस वक्त हम खड़े हैं संत कबीर नगर में और ये संत कबीर नगर का जिला अस्पताल है। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 100 बेड का महिला चिकित्सालय है, जो कि सरकार ने बनाकर जनपद की महिलाओं के लिए दिया है। आपको बता दें, यहाँ पर पहले से ही 100 बेड का एक पुरुष अस्पताल था, लेकिन अब यहाँ पर 100 बेड का अलग से महिला अस्पताल बनाया गया। इसके अलावा इस जिले में
इस जिला अस्पताल के अंदर गंभीर परिस्थिति में कभी भी किसी मरीज को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पर डायलिसिस सेंटर का भी जो है वो निर्माण हुआ, क्योंकि जनपद के लोगों को डायलिसिस के लिए किसी अन्य जिले में ना जाना पड़े, उनको इसी जिले में उस सुविधा को मुहैया कराया जाए, इसके लिए यहाँ पर डायलिसिस सेंटर का भी निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर 100 बेड का अलग से क्रिटिकल केयर यूनिट सेंटर का भी निर्माण किया जा रहा है। यानी कि आपको मैं बता दूं, आने वाले वक्त में ये जिला अस्पताल संभावित है कि ये मेडिकल कॉलेज में भी तब्दील हो जाए। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें नहीं होती। विकास वो भरोसा है कि बीमारी आए तो इलाज यही मिलेगा और बच्चों का भविष्य अपने जिले में ही आकार ले सकेगा। वहीं मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय नई पीढ़ी के सपनों की नींव रख रहा है। कोई भी जिला बिना बेहतर शिक्षा के विकास के पथ पर नहीं आ सकता। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खतौली गांव में। मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल है, जिसका निर्माण अब लगभग फाइनल हो चुका है। सरकार की मंशा साफ है कि जब ये स्कूल बनकर तैयार हो तो संत कबीर नगर जनपद के ग्रामीण इलाकों के बच्चे जब वो इस स्कूल में आकर पढ़ेंगे तो उन्हें कॉन्वेंट स्कूल में जो आधुनिक शिक्षा दी जाती है, उन्हें वो इसी स्कूल में मुहैया कराई जाएगी, वो भी बेहद कम फीस में। आपको हम बता दें कि ये मुख्यमंत्री कंपोजिट स्कूल जो है, ये अब लगभग फाइनल होने की कगार पर है और जैसे ही ये बनकर तैयार होगा तो ये जिले की शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान बनकर उभर कर आएगा। आप समझिए कि एजुकेशन का एक तरह से संत कबीर नगर हब बना है। इन 9-10 वर्षों के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तब से एजुकेशन के लिए चाहे मेहदावल विधानसभा हो, साथ साथ ये राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, फिर ITI और ये नर्सिंग कॉलेज, ये सब बन करके बिल्कुल तैयार है और संचालित भी हो रहे हैं। संत कबीर नगर की पहचान खेती तक सीमित अब नहीं रही। खलीलाबाद का पावर लूम, हौजरी उद्योग और OTOP के तहत पीतल और हौजरी को बढ़ावा, स्थानीय हुनर को नए बाजार दे रहे हैं। अब बड़े उद्योग भी इस जिले की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यहाँ बखिरा में मतलब कई दशक से बर्तन का निर्माण होता रहा है। फूल पीतल के थाली, कटोरा, गिलास यहाँ बनते रहे हैं, लेकिन बीच में थोड़ा स्टील का ज़्यादा प्रभाव होने से पीतल का कारोबार डाउन हुआ। तो इसके विकास के लिए योगी जी ने ODOP योजना के अंतर्गत बखिरा के पीतल उद्योग को शामिल करने का किया और इसके विकास के लिए वो सतत प्रयासरत है। वो चाहते हैं कि यहाँ का जो बर्तन बने मुरादाबाद की तरह यहाँ का भी एक्सपोर्ट हो, जिससे कि लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से भी काफ़ी लाभ मिले, उसका विकास हो। और इसके साथ साथ उलन का उद्योग भी यहाँ भी चलता है मुखलिसपुर की साइड में, तो उसका भी विकास उन्होंने काफ़ी तेज़ी से किया। वहाँ काफ़ी फल फूल भी रहा कारोबार। तो कुल मिला के अभी जोगी जी का हाल में एक दौरा भी हुआ था, करीब एक हफ्ते के अंदर हुआ था, तो उसमें भी इन्होंने बखिरा झील और बर्तन कारोबार को बढ़ावा देने के लिए मैं फिर एक बार यहाँ के जनपद के अधिकारियों को कहा कि इसके लिए विशेष प्रयास करें। पार्ले एग्रो जैसी औद्योगिक इकाइयां स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही हैं। जब उद्योग बढ़ते हैं तो सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनती, पूरी अर्थव्यवस्था चल पड़ती है किसी भी जिले की। आज किसी भी जिले की तरक्की उसकी कनेक्टिविटी तय करती है। राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवेज और अब खलीलाबाद से बहराइच तक प्रस्तावित नई रेल लाइन, ये सिर्फ पटरियां नहीं बल्कि व्यापार, रोजगार और भविष्य को जोड़ने वाला एक रास्ता है। आने वाले वर्षों में यह परियोजना संत कबीर नगर की अर्थव्यवस्था को एक नई गति देने वाली साबित हो सकती है। देखिए, कनेक्टिविटी के लिए यहाँ गोरखपुर अयोध्या जो फोर लेन है, इससे पहले से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा जो राम जानकी मार्ग है, उसको भी सही होने से ये संत कबीर नगर जुड़ गया है। राम जानकी मार्ग से लिंक एक्सप्रेस को भी इसको जोड़ दिया गया है। तो इसके अलावा गोरखपुर से जो पानीपत जा रहा है एक्सप्रेस वे, वो भी संत कबीर नगर को टच कर रहा है। तो एक्सप्रेस वे का और सड़कों का जाल तो ठीक हुआ ही है। रेलवे की रेल लाइनों के बारे में भी बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। जैसे एक लाइन थी गोरखपुर, जो पूर्वोत्तर रेलवे का है, गोरखपुर और लखनऊ रेलखंड, इससे पैरेलल एक लाइन बनाई जा रही है। कुआनो, आमी और राप्ती जैसी नदियां इस जिले की धरती को उपजाऊ बनाती हैं।
खेती आज भी यहाँ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन अब खेती के साथ पर्यटन, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा विकास के नए स्तंभ बन रहे हैं। देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ बनाया गया उस समय छोटे छोटे उद्योगों को लेकर के, लेकिन अब क्या है, जैसे इन्वेस्टर समिट हुआ, इन्वेस्टर समिट में यहाँ बड़ी रिलायंस के 1-2 प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। इसके अलावा गोरखपुर के भी इन्वेस्टर यहाँ आए हैं, हाईवे के किनारे बना रहे हैं। इससे जस्ट हमारे जो बॉर्डर है, बॉर्डर से जस्ट शुरू हो जाता है गोरखपुर का इंडस्ट्रियल एरिया। तो आने वाले समय में इंडस्ट्री के डेवलपमेंट की भी प्रचार संभावनाएं हैं। इसको लोग जो है, आप समझिए, डेस्टिनेशन पॉइंट के रूप में ये तेजी से उभर रहा है। संत कबीर नगर की सबसे बड़ी ताकत उसकी इमारतें नहीं, उसकी सोच है। एक संत ने यहाँ सैकड़ों साल पहले इंसानियत का जो बीज बोया था, आज उसी धरती पर विकास की नई फसल उग रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर अभी हमने एक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो है, अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट आवास विकास परिषद के माध्यम से शुरुआत कराने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी हद तक प्रगति हो चुकी है और संभावना है कि अगले 6-7-8 महीनों में यहाँ पर एक छोटी सी हाउसिंग डेवलपमेंट सोसाइटी का यहाँ पर विकास हो पाएगा। इसके अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर से भी इसमें इन्वेस्टमेंट आया है और एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप गोरखपुर के केजरीवाल ग्रुप है, वो यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं, जिसमें मॉल, रेस्टोरेंट, होटल्स के साथ ही प्लॉट्स एंड फ्लैट्स का उन्होंने उसमें विकल्प दे रखे हैं। ये कहानी सिर्फ एक जिले की नहीं, ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जो अपनी विरासत को संभालते हुए भविष्य की ओर तेजी से दौड़ लगा रहा है। मगहर की शांति हो, बखीरा की उड़ान हो या नए उद्योगों और रेल परियोजनाओं की रफ्तार, संत कबीर नगर आज अपनी पहचान को सिर्फ इतिहास में नहीं, भविष्य में भी दर्ज कर रहा है। और शायद यही विकास की सबसे सुंदर परिभाषा है। ये है आज का बढ़ता उत्तर प्रदेश, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।